गुलाब की बेहतरीन ग्रोथ के लिए, फूलों के लिए अगस्त में ये 2 इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि अगर मुरझाया होगा रोज़ का प्लांट तो वो अच्छे से खिलना शुरू कर देगा और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ये दोनों कौन-सी खाद हैं और इन्हें कैसे प्लांट को देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो फूल तो मेरे प्लांट्स में आ रहे हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आप देखिए कलियाँ जो आई थी मतलब वो फूल तो बनी, लेकिन देखिए किस तरीके से ज़्यादा बारिश की वजह से वो ख़राब हो गई हैं। और क्या हो रहा है ना कि कभी धूप, कभी बारिश, तो उस चक्कर में पत्ते बहुत बर्न हो रहे हैं मेरे रोज़ के प्लांट के। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे देने होंगे, जिससे नई ग्रोथ भी अच्छे से निकले और ये जो फूल कलियाँ हैं, इनकी क्वांटिटी भी बढ़े। और अगर आपका रोज़ का प्लांट इस समय बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है, तो वो भी अच्छे से ग्रो करने लगेगा। सॉफ्ट प्रूनिंग अपने प्लांट की ज़रूर करें। जितना भी आपका बड़ा प्लांट है, बस आपको क्या करना है, ऊपर की टिप पे हल्का-सा कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद उसके ऊपर या तो हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए या फिर फंगिसाइड का पेस्ट लगा दीजिए, जो भी आपको ईज़िली मिल जाए। कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है और इस समय तो वैसे भी बरसात का मौसम है। आप देखिए फूल तो खिल रहे हैं पर इनके साइज़ बहुत छोटे हैं। तो अब आप ये परेशान ना हो कि इसके साइज़ इतने छोटे क्यों हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रोज़ के फूल छोटे ही आएँगे जब तक विंटर नहीं आएगी। जब विंटर आ जाएगी तो फिर उसके बाद इसके साइज़ अपने आप ही बड़े होने लगेंगे। तो पहले मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ग्रोथ के लिए। अगर आपके भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो उनको हरा-भरा रखने के लिए उसके बाद दूसरे नंबर पे जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी वो मिट्टी को बहुत अच्छा करेगा, साथ में फूलों और कलियों की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो हम फर्टिलाइज़र देंगे ये है एनपीके 19-19-19। मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है और उस 2 लीटर पानी में आधा चम्मच ही हमें एनपीके का जो पाउडर है वो घोलना है। क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है और इसे कब देना है वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच ही एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको पहले सिचुएशन बताती हूँ कि इसे देना कब है। तो क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो आप तब देंगे इसे जब आपको लगेगा कि मौसम ठंडा है, बारिश हुई है और अब 1-2 दिन तक बहुत तेज़ धूप नहीं पड़ने वाली है। फिर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देंगे और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी में हल्की-सी नमी पहले से हो, तब आपको ये वाला खाद बना के अपने पौधे को देना है और लगभग आप इसको 200 ml तक अपने एक प्लांट को दे सकते हैं। अगर पौधा बहुत छोटा है तो और कम दीजिएगा और अगर ग्रोथ अच्छी खासी है तो फिर आप 200 ml तक दे सकते हैं। क्वांटिटी और जो तरीका है देने का वो सब मैंने आपको बताया है, तो उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि केमिकल खाद है, अगर तेज़ धूप में देंगे तो फिर क्या होगा ना, पौधे जल भी सकते हैं, है ना? तो इसलिए इस सावधानी का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखेगा कि प्लांट में न्यू ग्रोथ आ रही है और जो नई ग्रोथ आएगी वो बहुत चमकदार और हेल्दी होगी। इस फर्टिलाइज़र को महीने में सिर्फ एक ही बार देना है आपको। अब मैं दूसरे नंबर का जो फर्टिलाइज़र है वो बता रही हूँ और इसे कितने दिन के गैप में देना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिर से 2 लीटर पानी ही लिया है, क्योंकि मेरे पास रोज़ के बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसलिए मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपके पौधे छोटे होंगे और कम प्लांट है तो आप हिसाब से लीजिएगा। तो देखिए 2 लीटर पानी में मैंने लगभग यहाँ पे आधा चम्मच पोटाश लिया है। क्वांटिटी मैंने कम रखी है क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और रोज़ के पौधे को बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात में भी, तो इस वजह से मैं क्वांटिटी बहुत कम रख रही हूँ। आपको भी सेम ही लेना है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ बूंदें सीवीड की ली हैं, तो अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो आप लिक्विड यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास ग्रैनुअल फॉर्म में होगा तो आप उसको मिट्टी में ऊपर ही ऐसे डाल के और मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में उसे मिक्स कर दीजिएगा। अब इन्हें भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद देखिए ये वाला फर्टिलाइज़र भी आपको तभी देना है जब आपको लगे कि मिट्टी के अंदर नमी है,
तब आप देंगे ना तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गीली मिट्टी में ही, मतलब गीला मतलब हल्की सी नमी वाला मिट्टी, एकदम सौगी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी पहले से है, लेकिन मिट्टी में नमी हो तो ही आप ये फर्टिलाइज़र दीजिएगा। क्योंकि कोई भी मिट्टी में जहाँ हल्की सी जब नमी रहती है तब आप खाद देते हैं ना तो वो फ़ायदा करता है। एकदम सूखी मिट्टी में आप सूखे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं पर लिक्विड फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा कभी भी। उसके लिए मिट्टी का हल्का-सा मतलब गीला होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फर्टिलाइज़र भी आपको महीने में 1 ही बार देना है, लेकिन आप इस फर्टिलाइज़र को तब देंगे जब जो पहले वाला फर्टिलाइज़र हमने दिया है उसके 15 दिन बीत गए हों। मतलब 12 से 15 दिन बाद आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे, तो फिर रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं, तो मैंने नीम खली से और 2-3 चीज़ें और ऐड करके एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बताया था मैंने। तो अगर आपने केमिकल खाद नहीं देना है तो फिर आप ये वाला फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है और इससे भी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बस ये है कि जैसे हम मौसम थोड़ा ठीक है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे में केमिकल खाद देंगे तो ग्रोथ और तेज़ हो जाएगी। हालाँकि मैं सिर्फ़ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में ही केमिकल फर्टिलाइज़र देती हूँ, ऑर्गेनिक जितने भी मेरे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के प्लांट हैं, उसमें मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें कभी-कभी बीच में दे देते हैं ना, तो एक तेज़ी आ जाती है प्लांट की ग्रोथ में और ख़ासकर इस समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप ये वाली फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपके प्लांट को। पर इसे आप महीने में 1 ही बार यूज़ करिएगा और ये वाली खाद आप शाम को दें। शाम को मतलब बहुत तेज़ धूप भी ना हो और एकदम अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी फर्टिलाइज़र या पानी आप समय पे ही दे दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसके बाद आप रोज़ के प्लांट में हर 15 से 20 दिन में एक बार ना फंगिसाइड के मतलब फंगिसाइड का जो घोल होता है वो ज़रूर उसकी मिट्टी में डालें और प्लांट पे स्प्रे करें। इससे भी फंगस दूर रहता है और मानसून में तो बहुत फंगस लगता है अक्सर ही। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है, अब इस तरीके की छिलके वाली खाद रोज़ के पौधे को नहीं देना है जब तक बरसात चल रही है। चाहे आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहें, चाहे इस तरीके से सूखे ही मतलब जैसे होता है हम लोग एकदम ड्राई करके डालते हैं। फ़ायदा देखिए ये बहुत करता है, मैं खुद भी देती हूँ, लेकिन मानसून में नहीं देना है। बरसात में अगर आपने ये दिया तो फंगस बहुत तेज़ी से लगेगा और इस समय जानते हैं कि बारिश में नमी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में बहुत दिन हो जाते हैं, मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और अगर आपने इस तरीके के खाद दिए तो ये बहुत जल्दी फंगस क्रिएट करेगा। आप इसको दीजिए, सर्दी में दीजिए इसको, गर्मी में दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बरसात में ना दें 2 महीना, तो फिर ना प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। मैं खुद भी पूरी विंटर इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देती हूँ और बीच-बीच में थोड़ा केमिकल दे देती हूँ, लेकिन समर में तो मैं बिल्कुल कोई भी केमिकल नहीं देती क्योंकि रोज़ बर्न हो जाते हैं। वैसे ही वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे में बहुत ज़्यादा केमिकल उसको नुकसान पहुँचाता है। तो गुलाब के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।